अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन थी, तो लेकिन मैंने बहुत से टीचर्स से कंसल्ट किया और बुक से भी कंसल्ट किया कि आखिर जो है वो डाइड है, वर्ड डाइड है, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रिपोजिशन मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में देखा है वो डिफरेंट यूज़ हो जाते हैं। जब भी मैं अपना कॉन्सेप्ट बनाती थी तो कभी डाइड ऑफ लगता था, कभी डाइड विथ, डाइड ऑन, डाइड फॉर, ईटीसी, ये सारी चीज़ें लगती थी। अब इनकी वजह क्या है कि ये जो प्रिपोजिशन है वो वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। अब वो सिचुएशन क्या है जिस पे प्रिपोजिशन वेरी करते हैं, अब हम देखते हैं कि वो सिचुएशन क्या है। अब वर्ड जो है वो डाइड, वो आपने डाइड के साथ देखा होगा, ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है, ऑन भी लगता है, ऑफ भी लगता है, फॉर भी लगता है, ये सब। अब ये किस तरीके से लगता है, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी वर्ड डाइड हो और एंड में आपके पास क्या हो, डिजीज़ हो, अब कोई बीमारी हो, आपने यहाँ पे देखना है डाइड है। अब यहाँ पे क्या है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से डेथ हो रही है। अब यहाँ पे जब कोई बीमारी जैसे कैंसर हो गया या हार्ट अटैक हो गया, तो किसी बीमारी की वजह से डेथ हो रही है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ क्या होता है, प्रिपोजिशन ऑफ। जोहा डाइड ऑफ कैंसर। अगर यहाँ पे हार्ट अटैक होता, कैंसर होता, कोविड होता, मीज़ल्स, मम्स, जो भी बीमारी होती, अगर किसी की डेथ किसी बीमारी से होगी तो प्रिपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब सेकंड सेंटेंस क्या है हमारे पास, जोहा डाइड डैश रोड एक्सीडेंट। अब आपने मोस्टली देखा होगा गूगल पे बहुत से लेक्चर्स में कि ऑफ क्या होता है, हमारी इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और डाइड फ्रॉम जो होता है वो एक्सटर्नल पे। लेकिन मैंने इस चीज़ को भी ओपन करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है, अगर आउटसाइड जो है फैक्टर्स हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब वो आउटर फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का, वो किसी भी लड़ाई से भी किसी की डेथ हो सकती है, वो किसी का एक्सीडेंट हो, वो किसी की सुसाइड हो, वो उस सब पे डिपेंड करता है। तो मैंने उस चीज़ को भी ओपन करके आपके लिए वीडियो बनाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जोहा की जो डेथ हुई वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई। जब भी किसी की एक्सीडेंट वर्ड हो, रोड एक्सीडेंट के, वहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन क्या लगता है, इन। जोहा डाइड इन रोड एक्सीडेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर किसी की डेथ बीमारी से हो वहाँ पे ऑफ लगेगा, अगर किसी की डेथ रोड एक्सीडेंट वगैरह से हो तो वहाँ पे हमारे पास इन लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जोहा डाइड डैश हंगर। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी की डेथ ना बीमारी से हो, ना किसी एक्सीडेंट से हो, ना किसी लड़ाई से हो, तो वो क्या हो सकती है, कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, तो उनकी किडनीज वगैरह फेल हो जाते हैं, तो वो ओवर ड्रिंक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पोवर्टी की वजह से डेथ हो जाती है, कभी कभी हंगर की वजह से हो जाती है। तो उन सबकी जो डेथ होती है, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ओवर हीट हो गया, ठीक है, ओवर ड्रिंक हो गया, उस पर हमारे पास कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ होता है, फ्रॉम। जोहा डाइड फ्रॉम हंगर। तो इस तरीके की जब डेथ होगी, आपने यहाँ पे देखना है, तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ होगा फ्रॉम, प्रिपोजिशन फ्रॉम यूज़ होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। किसी की डेथ अगर किसी बीमारी से हो जाए वहाँ पे ऑफ लगेगा, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से हो जाए या वो किसी घर के अंदर आग लग जाए, जैसे सर्दियों में मोस्टली होता है, सिलेंडर में आग लग गई, तो वहाँ पे भी इन यूज़ होगा। अगर किसी की डेथ किसी आउटर फैक्टर से हो गई, एक्सटर्नल फैक्टर से हो गई, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ओवर हीट हो गया, उनसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे पास फ्रॉम लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर किसी इंसान की डेथ अपनी कंट्री की वजह से हो जाए, पेट्रोटिज्म जिसमें कहते हैं, ठीक है, किसी लड़ाई से हो जाए या किसी की जान बचाने में हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। अब जोहा डाइड डैश फॉर इस कंट्री। अब वो अपनी कंट्री की, जैसे लड़ाइयाँ होती, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की होती है, वहाँ पे जो हमारे पास आर्मी होती है, किसी आर्मी की डेथ हो जाती, अपने ही कंट्री की वजह से, उस कंट्री की हेल्प करने की वजह से जो आर्मी की डेथ होती है, या नेवी की, एयरफोर्स में जो होते हैं उनकी डेथ हो जाए उनकी कंट्री की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। जोहा डाइड फॉर हिज कंट्री, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जोहा डाइड डैश 5 जुलाई 19 ईयर।
अब यहाँ पे भी डाइड, अब देखिए डाइड हर जगह पे यूज़ है, लेकिन इन पे क्या है, प्रीपोजिशन डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। तो यही चीज़ होती है जो आपको एरर में चीज़ें दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 5 जुलाई। तो जब भी हमारे पास सेंटेंस में किसी की टाइम दिया गया, मतलब टाइम इन द सेंस कि 5 जुलाई हो गया, जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम उसकी डेट और मंथ दे दें, जैसे 5 जुलाई हो गया, 12 अप्रैल हो गया, वहाँ पे हम डाइट के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। देखिए इनके बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स था, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। ये बहुत ही कॉमन है सेंटेंसेस जो आते हैं डाइट से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा। आप सीएसएस के पास्ट पेपर में देखें, पीएमएस के देख लें, तो ये मुझे इस वजह से ये इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि मैं भी बहुत बार इस प्रीपोजिशन में कंफ्यूज हुई थी। तो अब यहाँ पे दिया है गया है टाइम, तो टाइम से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब क्या है, अगर किसी की डेथ ना बीमारी से हुई, ना रोड एक्सीडेंट से हुई, ना वो ओवर ईट, ना हंगर की वजह से हुई, अगर वो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या कोई किसी को जहर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जब डेथ होगी वहाँ पे हम लगाएंगे बाय। अब सोहा डाइड डैश पॉइजन, यहाँ पे क्या है, पॉइजन है। यहाँ पे ना बीमारी है, ना रोड एक्सीडेंट है, ना हंगर है, ना कंट्री है, ना इनमें से कोई भी नहीं है। किसी की डेथ हो जाती इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, किसी भी मतलब अदर एग्जांपल्स हो गए, तो जैसे मैंने आपको दिया इलेक्ट्रिक शॉक से या पॉइजन से हैं, तो वहाँ पे जब उसकी डेथ होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय। तो ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के यूजेज हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड होते हैं। तो आपने ये सेंसेस याद कर लेना है कि कहाँ पे डाइड, तो एक ही वर्ड है, आप देखें सब सेंटेंस में डाइड है, लेकिन हर किसी के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन। तो ये कंडीशन बेस करती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कंडीशन पे फोकस करना है कि कंडीशन हमें क्या कह रही है। जब बीमारी की बात होगी, कोई भी बीमारी हो, आपने सोचना ही नहीं, ऑफ लगा देना है। रोड एक्सीडेंट की बात होगी, इन। अगर किसी की हंगर से, जो कि आजकल पाकिस्तान में पॉवर्टी वगैरह चल रही है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगा देंगे। कंट्री पे किसी की डेथ होगी तो फोर लगा देंगे। अगर हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो डाई के साथ, तो हम ऑन लगा देंगे। अगर किसी की डेथ पॉइजन से या इलेक्ट्रिक करंट वगैरह से दी जाए तो वहाँ पे हम बाय लगाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।